उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। चर्चित 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए आजम खान की सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अब्दुल्ला आजम खान की 7 साल की सज़ा को बरकरार रखा गया, लेकिन जुर्माने की राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दी गई। इस फैसले के बाद रामपुर की राजनीतिक गलियों में हलचल तेज हो गई है। कोर्ट के बाहर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। रामपुर का ये चर्चित मामला काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ था। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने नियमों के विरुद्ध 2 पैन कार्ड बनवाए थे। शिकायत में कहा गया था कि अलग अलग दस्तावेजों और जानकारियों के आधार पर 2 पैन कार्ड तैयार कराए गए, जो आयकर नियमों का उल्लंघन है। मामले की जांच के बाद अदालत में लंबी सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने इसे गंभीर आर्थिक और कानूनी अनियमितता बताते हुए कठोर सजा की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष लगातार खुद को निर्दोष बताता रहा। इस केस में बीते 17 नवंबर 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी करार दिया था। उस समय अदालत ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया था। लेकिन फैसला आने के बाद सरकार की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर सजा बढ़ाने की मांग की गई। सरकार का तर्क था कि मामला केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि दस्तावेजों के दुरुपयोग और कानून को भ्रमित करने से जुड़ा गंभीर अपराध है, इसलिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सरकारी पक्ष की दलीलों और पूरे रिकॉर्ड पर सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि आजम खान की भूमिका अधिक गंभीर है। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों से कानून के पालन की अपेक्षा अधिक होती है। कोर्ट ने अपने फैसले में आर्थिक दंड भी बढ़ाते हुए आजम खान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं अब्दुल्ला आजम खान को राहत नहीं मिली। उनकी जेल की सजा भले ही 7 साल ही रखी गई, लेकिन जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। फैसला सामने आते ही रामपुर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। समाजवादी पार्टी के समर्थकों में नाराजगी दिखाई दी, जबकि विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे कानून की जीत बताया। कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसी भी संभावित विरोध प्रदर्शन या तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। सूत्रों के मुताबिक फैसले की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया था। अदालत परिसर में आने जाने वालों की निगरानी की गई और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। आजम खान लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। रामपुर में उनका मजबूत राजनीतिक प्रभाव माना जाता रहा है। ऐसे में इस फैसले को सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस फैसले का असर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की रणनीति और रामपुर की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से भी संकेत मिले हैं कि अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 2 पैन कार्ड मामले में आया ये फैसला आने वाले दिनों में और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। कोर्ट का एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से 2 पैन कार्ड के मामले में आज ये फैसला आया, जिसका मुकदमा 2019 में लिखवाया गया था और इसमें 7 वर्ष की सज़ा एसीजीएम कोर्ट रामपुर के द्वारा की गई थी। उस सज़ा के अपील में हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है। अपने आप में ऐतिहासिक है। उस सज़ा को 7 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपये जुर्माना कर दिया गया। अच्छा, दोनों अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को 10 साल की? नहीं, आजम खान को जो सज़ा थी वो जो 7 साल है वो 10 साल बढ़े ही है। अब्दुल्ला आजम खान जो 7 साल थी उसको 7 साल ही कटी गई। 7 साल उनका जुर्माना बढ़ा है। कितना जुर्माना बढ़ा है? जुर्माना जो आजम खान का था वो 5 लाख है और अब्दुल्ला आजम खान का 3.5 लाख। तो ये जो पहले जो सजा थी 7 साल की और जुर्माना था 50,000 का, तो वो जुर्माना लगा करके 3.5 लाख को 5 लाख हुआ। अब्दुल्ला आजम खान पे अलग है, वो 3.5 लाख है। तो अब जो जुर्माना लगा जो है वो 5 लाख का जुर्माना है। 1 घंटे के बाद ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और हिंदुस्तान में देखा जाए तो ये पहला ऐसा फैसला है जिसमें सज़ा को बढ़ाया गया है। और सज़ा के अगेंस्ट हम लोग गए थे कि सज़ा ये कम है और सज़ा इसमें कोर्ट ने हमारी सुनी और मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में भी सत्य की ही जीत होगी। जी मैडम, आज आजम खान पे क्या फैसला आया है?
देखिए, जो राज्य की जो अपील लगाई गई थी सजा वृद्धि को लेके, उसमें जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी 7 साल की, उसमें जितने भी सेक्शंस हैं सभी में सजा वृद्धि की गई है माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा। और इसमें जो मोहम्मद आजम खान है इनको अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी गई है और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। बाकी जो अब्दुल्ला आजम खान है इनकी जो सजा है 7 साल की और इनका भी जो जुर्माने की धनराशि है वो माननीय न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई है। अच्छा, क्या आजम खान की सजा इसमें 10 साल की गई और अब्दुल्ला आजम की 7 साल की? तो उनकी 7 ही साल रहेगी? उनकी 7 रहेगी, लेकिन जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माने में वृद्धि की गई है। और जो पहले अवर न्यायालय द्वारा जितने भी सेक्शंस हैं उसमें 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया था। अब जो अब्दुल्ला आजम खान है उन पर 3.5 लाख का जुर्माना सभी जो सेक्शंस हैं उनमें। बाकी जो मोहम्मद आजम खान है उन पर 5 लाख का जुर्माना सभी सेक्शंस में और 10 साल का अधिकतम कारावास मोहम्मद आजम खान के लिए। पूरा मामला क्या था ये मामला पैन कार्ड से संबंधित था और इसमें एक फर्जी पैन कार्ड बना के और उसका उपयोग किया गया था और जिसको लेके पहले ही दोषी करार दिए जा चुके थे और जिसमें इनके द्वारा जो अपीलें फाइल की गई थी उसमें वो अपीलें 20/4/26 को माननीय सेशन न्यायालय डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट में निरस्त कर दी गई थी। और इसी क्राइम नंबर पर जो स्टेट है वो अपनी सजा वृद्धि के लिए आया था और जिसमें आज ये माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा ये फैसला दिया गया है। मैडम, एक बार सजा दोबारा रिपीट कर दी, कितनी हुई? देखिए, जो सारे सेक्शंस हैं जिनमें सजाएं हुई हैं उसमें जो 420 है जिसमें पहले जो सजा थी वो 3 वर्ष की थी और अब 7 साल की सजा दी गई है। 467 है, इसमें 7 वर्ष का कारावास था, इसमें 10 साल की सजा है। 468 है, इसमें 3 वर्ष की पूर्व में सजा हुई थी और इसमें 7 साल की सजा की गई है। 471 में 2 वर्ष की जो कि वर्तमान में 3 साल की वृद्धि की गई है और 120 में 1 वर्ष की सजा थी और इसमें 3 साल की सजा की गई है। तो अब आजम खान की 10 साल की और अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा? जी हाँ, इसमें अब मोहम्मद आजम खान है इनको 10 वर्ष का कारावास और अब्दुल्ला आजम को 7 वर्ष का।